नमस्ते माय ब्यूटीफुल वर्गो पीपल यानी कि कन्या राशि वाले लोग। तो अगर आपकी राशि सूर्य या लग्न यानी कि मून साइन, सन साइन या फिर असेंडेंट आपका वर्गो है, कन्या है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने 2022 में क्या जर्नी तय की, क्या अप डाउन्स देखे, आपके क्या सपने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि 2022 खत्म होने से पहले आपको क्या गिफ्ट्स देकर जा रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स का एक कार्ड जो आपको बताएगा कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, प्लस आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप जो 2023 में जब जाएं तो बहुत ही मोटिवेशन पॉजिटिविटी के साथ जाएं, प्लस आपके कोई भी काम रुके नहीं, आपके जो सपने हो वो पूरे हो जाएं एकदम। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड मैं देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो उससे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का सपना था अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने का और उनके साथ एकदम अच्छे से रहने का, फाइनेंशियली प्रॉपर स्टेबल होने का। इतना आपको ये चाहिए कि इतना पैसा हो कि बिना सोचे समझे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएं। और बिना सोचे समझे मतलब आपको ये चिंता ना हो कि ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है या बजट कितना है। और आप अपने इवन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनको तक बहुत खुशियाँ देना चाहते हो। एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने खुद से ये मोटिवेशन भी लिया है और खुद को एकदम स्ट्रांग बना के, एनर्जेटिक बना के। मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है अपने हाथ में बहुत सी चीजें ली हैं, बहुत स्ट्रांग हुए हो आप, और आप इस सपने को पूरा करने के लिए लग पड़े थे 2022 में। और न्यू बिगनिंग भी की आपने, चाहे वो अब कुछ लोगों के लिए काम हो, कुछ लोगों के लिए रिश्ते हो। आपने अपने बेसिस पे लाइफ में आगे बढ़े, नई शुरुआत की, और जो कुछ भी किया वो आपने खुद के बलबूते पे किया। और लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि एक टाइम के बाद आप लोगों की लाइफ जो है उस पे थोड़ा, या तो कह लो कुछ लोगों के लिए ब्रेक लग गया, या फिर क्योंकि देखो वो हॉर्स बड़ा पेशेंस के साथ खड़ा है, वो रन नहीं कर रहा। अब उसके कुछ लोगों के लिए तो ये मीनिंग है कि उनकी जो भी स्टार्टिंग थी उस पे थोड़ा स्लो मोशन हो गया काम, उतना स्पीड से जैसा आपने सोचा था आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी एक ही रूटीन, एक ही उसमें लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो गई, रुक गई, या आप जैसा आउटकम चाह रहे थे वैसा आया नहीं। प्लस कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ते रहे और अब आप उस मुकाम पे हैं कि आपको अब आउटकम चाहिए, आप वेट कर रहे हैं। तो शुरू में जो 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा उसमें भी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने ये मुकाम अचीव कर लिया था, अपना फैमिली को हैप्पीनेस देने का, खुशियाँ देने का। लेकिन उनका आगे जाके जो है थोड़ा सा अप डाउन हो गया लाइफ में। तो देखते हैं कि 2022 आपके सपनों को पूरा करके जाएगा या नहीं, या क्या गिफ्ट्स देकर जा रहा है। सो जो फर्स्ट कार्ड है उसमें मैं देख रही हूँ कि 7 ऑफ जो स्वॉर्ड्स है, काफ़ी मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन्स हुई आपको लाइफ में। आ, आपको समझ नहीं आई या तो लोगों की स्ट्रैटेजीज, या फिर आपने कुछ प्लान किया था, आप अपने स्ट्रैटेजीज में ही फंस के रह गए। तो कुछ लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज उनके वर्क के लिए हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये रिश्तों में हो सकती हैं। और रिश्तों में ये वाली स्ट्रैटेजीज अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने प्लान की थी तो सामने वाले ने आपके लिए प्लान की थी, तो आपको बहुत ज़्यादा एक बार तो झटका लगा होगा। तो जो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्स, वो मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस जोन से अब बाहर आ रहे हैं, और ये गिफ्ट आपको मिलेगा कि अब आप उन स्ट्रैटेजीज को खुद ही समझने लग जाएंगे। आप काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, वो सच में आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं या वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी सेम चीज़। तो
उसमें मैं देख रही हूँ कि अब आपका नज़रिया चेंज होगा और अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा जो ये सच्चाइयाँ हैं ये अब समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जो नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, ये मुझे बता रहा है कि बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लाइफ में। अप डाउन्स आपके बहुत थे क्योंकि कई बार सपने जितने बड़े होते हैं उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जैसा हमने सोचा होता है उस स्पीड से हमारा काम नहीं चलता। तो जब भी स्पीड रुकती है, स्लो फास्ट के बीच में हम फंस जाते हैं तो हमें झटका लगता है, जिसमें बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग इम्बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसमें मैं देख रही हूँ कि आपको मिलेंगी 2022 के जाने से पहले एंजल्स की ब्लेसिंग्स और बैलेंस बनाने की आर्ट, जो कि आपने काफ़ी हद तक सीख भी ली होगी। और उसके बाद मैं देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ऐसी हालत आ गई थी कि फाइनेंशियली या तो बहुत वीक हो गए थे, या फिर रिश्तों में आपके रिश्ते इतने खराब हो गए थे, एकदम ब्रेकअप के कगार पे या ब्रेकअप हो गया था। तो उन लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ जाने से पहले आपको गिफ्ट पता है क्या मिलेगा। पहली चीज तो आपको बहुत ज्यादा ना, ये जो हाई प्रीस्टेस कार्ड है ये बता रहा है कि इन चीजों ने सिखाया है, इससे आपको मिली है स्पिरिचुअल विजडम। आप लोगों को बहुत वो डीप बातें समझ आई हैं जो आप वैसे कभी नहीं सीख पाते, बट क्योंकि आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो जर्नी थी इसने आपको सिखा दिया, तो अब आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो गई है ऑलरेडी, या फिर अगर आपने नहीं एहसास किया तो आप अब कर लोगे विद इन लास्ट मंथ। आपको चीज़ें पहले पता चलने लग जाएंगी, जो हमें लगता है ना गट फीलिंग बता देती है, तो वो एक टाइप से आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चल जाएंगी कि जैसे जनरली हमारी गट फीलिंग हमें नेगेटिव बताती है क्योंकि हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, लेकिन अब आपने पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी, बैलेंस बनाना, ये सब इतना लर्न कर लिया, आपको ये भी पता होगा कि अगर ये प्रॉब्लम आने वाली है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे डील करना है, या फिर कैसे बैलेंस बनाना है उस सिचुएशन में। अब चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो या फिर वो आपके काम में हो, तो ये गिफ्ट आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल स्टडीज हो सकता है आप लोग करें, और ज़रूरी नहीं कि कुछ हायर स्टडीज हों या स्पिरिचुअल स्टडीज हों। आप नॉर्मली जैसे अभी टैरो की वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे ही रिलेटेड टू टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और भी ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करें, सीखें खुद से, इंटरनेट से ये देखें। और नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है मूव ऑन का कार्ड। तो देखिए, अगर आपकी किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, अब वो कुछ भी हो, आपके रिश्ते खराब चल रहे हों, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हों, आपके काम में अड़चने आ रही हों, तो अब आप उससे निकल जाएंगे। तो इस चीज़ के बेफिक्र रहिए आप। 2022 आपको उससे निकाल के आपको साथ ही लेके जाएगा 2023 की तरफ, एक अच्छी दुनिया की तरफ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उस मूव ऑन को ना पॉजिटिव वे में लेना है। कई बार क्या होता है, पुरानी चीज़ें छूटती हैं तो क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई होती है, हमें उससे बहुत तकलीफ होती है। तो जब आप मूव ऑन करेंगे, ये देखिए मैंने नेक्स्ट कार्ड भी पुल किया, अभी मूव ऑन कर रहे हैं तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी खूब सारा पैसा, अबंडेंस और बहुत सी चीज़ें जो आपने सोची थी, जो मेहनत की थी, उस सब के आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और मैं देख रही हूँ कि आपको ना एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी की फॉर्म में मैं देख रही हूँ। मूव ऑन में मैं देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर चाहे आपका साथ दें या ना दें,
आपको ये समझ में आ गया है आपको अकेले कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चाहे आप कोई काम कर रहे हो उसमें बिना किसी पे डिपेंड हुए कैसे आपको उस काम में आगे बढ़ना है, रिश्तों में कैसे बैलेंस बनाना है। आपको अब कोई जनरली इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये मूव ऑन के साथ हमारी कैंडल भी मूव ऑन हो गई है। इट्स ओके। तो अभी देखते हैं एंजल्स का कार्ड जो हमें बताएगा कि 2023 में आपको क्या करना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव वे में सब कुछ मैनिफेस्ट करते हुए पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जा सकें। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ ऑल ओवर आपके कार्ड्स अच्छे हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर मूव ऑन होने में तकलीफ भी हो रही है तो इट्स ओके, पॉजिटिव वे में उसको लीजिए, आगे चीज़ें अच्छी ही होंगी। और एंजल्स का कार्ड ये रहा। इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी कर दें, बाद में भूल जाएंगे। कमेंट कर दें, समझ नहीं आता क्या कमेंट करना है तो सबसे सिंपल है, एंजल्स की हम देख रहे हैं गाइडेंस रीडिंग आपके लिए क्या है क्या नहीं, तो 111 लिख दीजिए, 1111 लिख दीजिए, एंजल्स का फेवरेट नंबर। और सब्सक्राइब कर दे जो लोग नए हैं, क्योंकि न्यू ईयर की रीडिंग्स आने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, प्लीज़ वहाँ भी मुझसे कनेक्ट हो जाइए। और ये रहा एंजल्स का कार्ड। सो एंजल्स ने कहा है मॉडरेशन। तो देखिए इस कार्ड का मीनिंग यही है कि आपको बैलेंस बनाना है, जो हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। तो ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलने वाली हैं एंजल्स की, बस थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना है। अभी भी आप भावनाओं में बह के इधर उधर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई नेगेटिव हैबिट्स भी हैं उसमें आप बैलेंस बनाइए, उसको स्लोली 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 कम कीजिए। 2023 आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए और अभी से उसको करने की आदत कीजिए। उसके अलावा ईटिंग में भी आप हेल्दी खाइए और डिटॉक्स ज़रूर मेरे को आपके लिए आ रहा है। डिटॉक्स कीजिए बॉडी का, आप कुछ ऐसे स्पेशल डाइट में अपने फ्रूट्स ऐड कीजिए, जूसेस ऐड कीजिए और आप देखेंगे आपके माइंड का भी डिटॉक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, नई एनर्जी आएगी आप में। अगर आपको अपने किसी कामों में अड़चने लग रही हैं, आपके पास उतनी एनर्जी पर्याप्त नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएँ, तो वो भी आपके पास आ जाएगी। और बस यही है एंजल्स का मैसेज। और जाने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।